हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज वेक्टर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करी थे लास्ट वाले वीडियो में। हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट पर बात भी कर लिया था। विल कंटिन्यू विद वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट। ओके, नाउ ए क्रॉस बी बात कर चुके थे। सिंबल हम लोग का प्रेजेंटेशन है ए क्रॉस बी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ए क्रॉस बी? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इंटू एन कैप। ठीक है, ये बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग था, जहां पर ये पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का जो एंगल इसका साइन थीटा और एन कैप, ये इस क्रॉस का मीनिंग होता है। यहाँ पे एन कैप क्या था ये बाकी था समझना। एन कैप स्टैंड्स फॉर यूनिट, कैप मतलब यूनिट, राइट? कैप मतलब यूनिट, एन फॉर नॉर्मल, और बिरादरी कौन सी है भाई? वेक्टर्स, राइट? यूनिट, नॉर्मल, वेक्टर। नाउ कभी भी इसका डायरेक्शन अगर ऑब्टेन करना है, ये किस तरफ होगा? इट इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। समझ रहे हैं? सब समझ रहे हैं? एप्लीकेशन आने वाली है सब पर। राइट हैंड थंब रूल, या फिर बहुत लोग बोलते हैं स्क्रू रूल। ठीक है, अब ये जो नाम है ना नॉर्मल, ये नॉर्मल क्यों पड़ा? किसके नॉर्मल? नॉर्मल टू किसके? नॉर्मल टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, और बोल सकते हैं और प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी का मिला के जो प्लेन है, जो प्लेन बनेगा ए और बी का मिलाकर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा एन कैप का डायरेक्शन। ठीक है, एक बार समझते हैं। मान लेते हैं वेक्टर है ए, ये मान लेते हैं वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड हमको पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है से लेट से 5 यूनिट्स, बी का है लेट से 2 यूनिट्स। तो यहां पे बस 5 और 2 लिखते हैं। ये एंगल लेट से 60 डिग्री है। तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड कितना? 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना? 2। ये इंटू है, ये क्रॉस था। जब दोनों वेक्टर हो तो क्रॉस, जब दोनों स्केलर हो तो इंटू। यहाँ पे इंटू है मीनिंग। यहाँ पे याद रखने एक बात, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। याद रखने एक बात, ये दोनों वेक्टर्स हैं, मतलब यू कैन नॉट हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन अ वेक्टर एंड स्केलर और स्केलर एंड वेक्टर, राइट? दोनों वेक्टर होने चाहिए तभी तो एंगल मिलेगा। लास्ट वाले वीडियो में बात कर चुके हैं इस पर। तो 5 इंटू 2 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होगा? √3/2। अब आखिरी आता है डायरेक्शन। तो अगर हम लोग इस तरह बोल दें तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। ये क्या है? इसको लिख सकते हैं हम लोग ए क्रॉस बी का मॉड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये 10 साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। दिस इज 5√3। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस ए क्रॉस बी? ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल। एन कैप बताता है योर एन कैप हैज अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी, और वो कैसे मिलेगा? बाय राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? नियम सीख लो भाई। अगर अपने पास राइट हैंड और थंब सब सही सलामत है, ऑब्वियसली होगा, तो अपने राइट हैंड को ए के अलॉन्ग में इस तरह रखें कि उंगलियां बी की तरफ कर्ल कर पाए। अगेन, अगर ए इधर है और हम लोग हाथ इस तरह रखते तो क्या मेरा उंगली बी की तरफ घूमता? नहीं। हम लोग ए की तरफ हाथ अगर ऐसे रखते, क्या बी की तरफ उंगली घूमता? ये उंगली टूट जाएगी पर घूमेगी नहीं भाई, है ना? शॉर्टेस्ट एंगल लेके घूमना था। और क्या तरीके से रख सकते हैं? ऐसे घूमता? नहीं। इस तरह रखेंगे तो बी की तरफ उंगली कर्ल कर पा रहा है? यस। देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है? इनटू द प्लेन, इनसाइड द प्लेन या इनसाइड द बोर्ड। तो 5√3 इनवर्ड्स या इनटू द प्लेन। वापस समझो, अगर अपने हाथ इस तरह रखते हैं तो क्या बी की तरफ उंगली घूम रहा था? नहीं। एक बार चेक करो ना, स्टेप 1 नहीं है। अगर बोला है ए क्रॉस बी, तो हाथ ए के ऊपर रखो और ट्राई करो फिंगर्स बी की तरफ कर्ल कर पाए। अगर हम लोग इस तरह रखेंगे तो बी की तरफ उंगली कर्ल नहीं कर पाएगा। इस तरह रखेंगे तो ये उंगलियां इधर की तरफ कर्ल कर रही है, इधर की तरफ कर्ल नहीं कर रही है। तो इस तरफ कर्ल करने के लिए हाथ हम लोग को ए पर ऐसे ही रखना पड़ेगा ताकि उंगली बी की तरफ घूमे। और देखो अब थंब कहां पॉइंट कर रहा है? जहां ये थंब पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एक बार उल्टा समझो, बी क्रॉस ए समझते हैं क्या होता है? तो बी क्रॉस ए क्या होता? बी क्रॉस ए क्या होता? बी क्रॉस होता कि राइट हैंड
हम लोग को बी पे रखना है और इस तरह रखना है कि मेरा फिंगर्स ए की तरफ कर्ल कर पाए ना। इफ आई पुट माई फिंगर लाइक दिस, तो क्या बी की तरफ उंगली घूमेगा? ए की तरफ उंगली घूमेगा? नहीं। बी पे हाथ रखे इस तरह, पर क्या ए की तरफ उंगली घूमेगा? नहीं। इस तरह नहीं, इस तरह यस। देखो फिंगर कर्ल कर रहा है, ए की तरफ कर्ल कर रहा है फिंगर, राइट। नाउ सी वेयर थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो ए क्रॉस बी इनवर्ड आ रहा था, बट बी क्रॉस ए आउटवर्ड आ रहा है। तो वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नो मोर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए था, पर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, राइट। तो 5√3, बट इस बार क्या होता? बी क्रॉस ए आउटवर्ड होता। एक बात। दूसरा बात, ये जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया वो भी एक वेक्टर है ना। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट कैसा आ रहा है? ए क्रॉस बी का रिजल्ट इनवर्ड आ रहा था। तो सोचो ये जो भी रिजल्ट आ रहा है ए क्रॉस बी का, इसमें और ए में क्या एंगल बन रहा है? अगर ये इनवर्ड है, सोचो इस तरह अंदर घुस जा रहा है, और ए और बी तो इसी बोर्ड के प्लेन पर है, और कोई चीज़ अगर इस तरह अंदर घुस जा रहा है तो उसमें और ए में क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, है ना। तो क्यों ना हम लोग संग संग एक चीज़ समराइज कर लें कि अगर हम लोग डॉट करते हैं ए क्रॉस बी से ए को, तो ये 0 आना चाहिए। सोचो क्यों? ए क्या है बेटा? इसी प्लेन पर। ए क्रॉस बी क्या है? अंदर, ठीक है। ए क्रॉस बी एक वापस एक वेक्टर है। सोचो एक वेक्टर है, नहीं दिमाग में समझ तो दिमाग में इसको वेक्टर सी बोल दो, मन में वेक्टर सी बोल दो, ठीक है। तो वेक्टर सी और ए के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। क्यों? अपने अभी भी सीखे ए क्रॉस बी किस तरफ होगा? नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी और टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। मतलब ए क्रॉस बी जो होता है, ये जो ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस जो लेने ले लो, ये ए क्रॉस बी ये किसके किसके परपेंडिकुलर होगा? वेक्टर ए के भी होगा, वेक्टर बी के भी होगा। अच्छा, ए और बी के अगर परपेंडिकुलर है, क्लियर है ना, राइट हैंड थंब रूल से परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? ए प्लस बी तो इसी प्लेन पे लाई करेगा ना, बाई पैरेललोग्राम रूल यहीं पे होगा ना। तो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा अगर हम लोग बाई चांस एडिशन करते हैं, और ए माइनस बी भी तो इसी प्लेन पर रहेगा, ए माइनस बी भी तो इसी प्लेन पर रहेगा, राइट। तो ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी सभी तो इसी प्लेन पर रहेगा, तो तीनों के परपेंडिकुलर है। एक बात समझो, एक बात समझो, इधर ही लिखते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, तो व्हाट इज ए प्लस बी? ये है ना, पैराग्राम लॉ। व्हाट इज ए माइनस बी? व्हाट इज ए माइनस बी? सोचो एक बार, व्हाट इज ए माइनस बी? लेट्स से ए माइनस बी क्या होगा? ये माइनस बी, ये माइनस बी, राइट। और अगर हम लोग इस तरह पैराग्राम रेडी कर दें, दिस इज ए माइनस बी। अच्छा, इस पैराग्राम के डायगोनल को इधर ना बना के इधर बनाओ, चाहो तो ट्रायंगल और समझ लो इस बात को, कौन सा बड़ा बात है। ट्रायंगल और लगाओ, समझ में आ जाएगा। थोड़ा गंदा हो गया ये चीज़, ठीक है। कैसे? चेक करो, ट्रायंगल से समझो एक बार। ये मान लो वेक्टर बी है, मान लो वेक्टर एक्स है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर एक्स, वेक्टर बी प्लस एक्स, तो ये टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, ये क्या हो गया? वेक्टर ए बी प्लस एक्स इक्वल्स टू ए, तो व्हाट इज ए माइनस बी, राइट। तो जो भी हो, ये हो गया क्या? ए प्लस बी, ये वाला एक्स क्या हो गया? ए माइनस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सब इसी प्लेन पर है। और ए क्रॉस बी क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर में, तो सबके संग परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी डॉट ए करें, या ए क्रॉस बी डॉट बी करें, या ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी करें, या ए क्रॉस बी डॉट ए माइनस बी करें, डॉट मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। क्या था रूल? क्या था? पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ए तो इसी प्लेन पर है, पर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड हो, ए क्रॉस बी का जो भी मैग्नीट्यूड हो, ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर है, पर दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो डॉट मतलब क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज 90। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, राइट। तो ये ए क्रॉस बी डॉट
a.b.a+b सब जीरो हो जाएगा. लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन. ये याद रखना है सबको. क्या याद रखना है भाई? a.a क्रॉस b, b.a क्रॉस b, a प्लस वेक्टर b डॉट a क्रॉस b. अब ये a क्रॉस b डॉट a प्लस b हो या फिर a प्लस b डॉट a क्रॉस b की बात है. क्यों? क्या नियम है? a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a, है ना. अब अंदर में a क्रॉस b और b क्रॉस a से मतलब बदलता है. एनीवेज a क्रॉस b करो या b क्रॉस a करो, a क्रॉस b इनवर्ड था तो b क्रॉस a आउटवर्ड था. डॉट करने पर जीरो आना था बिकॉज 90 डिग्री बन रहा है. वो वैसे यहाँ 90 डिग्री बना था, इस बार बाहर से होकर भी 90 डिग्री बन रहा है. नंबर 4, वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट a क्रॉस b, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो. तो इस चारों जीरो क्यों है? बिकॉज a क्रॉस b का डायरेक्शन इज, या b क्रॉस a का इज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b, राइट. ये बात याद रखना. तो एनीवेज a क्रॉस b का मतलब हुआ पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल एंड एन कैप. एन कैप कैसे मिलता है? बाय राइट हैंड थंब रूल. अभी फिंगर कर्लिंग अभी तक नहीं सीखे हो, समय के संग करते करते जरूर सीखोगे. टाइम लगता है थोड़ा सीखने में इस पर भी, ठीक है. तो ये एक हुआ. अगर वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट ना करके जो हम लोग किए अभी, वो था अनरिजॉल्व फॉर्म. रिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए. मान लो वेक्टर a इक्वल्स टू व्हाट? 3i प्लस 2j प्लस 4k. वेक्टर b क्या हुआ? 3i प्लस 5j प्लस 7k. और इनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करना है, a क्रॉस b करना है. लेट्स से इस पर आने के पहले एक बात जानकारी के लिए सबकी. अगर ये a है और ये b है, तो क्या a क्रॉस b को थोड़ा समझा जाए? अगर a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड को समझा जाए तो क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू साइन थीटा, है ना. तो जो ये अगर थीटा है, व्हाट इज a साइन थीटा? ये परपेंडिकुलर, समझ गए ना. a क्या हो गया? हाइपोटेनियस. व्हाट इज a साइन थीटा? परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर. तो अगर हम लोग यहां पर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें तो एक तरह से b क्या हो गया? बेस. और a साइन थीटा क्या हो गया? a साइन थीटा क्या हो गया? हाइट. तो एक तरीके से बेस इंटू हाइट हो गया. ये बेस इंटू हाइट. व्हाट इज बेस इंटू हाइट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, ठीक है. समय है तो याद कर लो फिर. a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फिजिकल मीनिंग क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन दैट a एंड b आर दी एडजेसेंट साइड्स. अब बाई चांस अगर मान लेते हैं ट्राइंगल होता है, ये a है, ये b है और ये ट्राइंगल है, ऐसे कुछ. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. तो अगर हम लोग बोले हाफ ऑफ a क्रॉस b, और ये a और ये b है, व्हाट इज दिस? फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये बस दो एप्लीकेशन याद रखना, काम में आएगा. ये दो बातें याद रखो बस. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b और a क्रॉस b. सब में आ ही रहा होगा. व्हाट इज दिस? अगर ये थीटा है तो व्हाट इज a साइन थीटा? हाइट. व्हाट इज b? बेस. तो बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है ना. आगे बात करते हैं इस वाले टॉपिक के साथ. अगर रिजॉल्व फॉर्म में वेक्टर प्रेजेंट किए जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? भाई क्रॉस का मतलब होता है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल. यहां तो वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में ना 3i मतलब 3 अलॉन्ग x, 2j मतलब 2 अलॉन्ग y, है ना. 3 अलॉन्ग x गए, ये x अगर है, 2 अलॉन्ग y गए, है ना, और 4 अलॉन्ग z गए. z को हम लोग इस तरह दिखा रहे हैं, ठीक है ना. समझ ना, 3D में इस तरह. ये अगर x, ये अगर y, तो ये हो गया z. z बाहर है इस तरह. तो 3 गए इधर, 2 गए इधर, 4 गए इधर, तो यहां से यहां पहुंचे, राइट. तो अभी तो ये जो भी ये नेट वेक्टर है, ये नेट वेक्टर है जिसको हम लोग तोड़ के बता रहे हैं. ये भी इस तरह तोड़ के बताया हुआ है. क्रॉस प्रोडक्ट जब करने जाएंगे दोनों के बीच में एंगल तो पता है नहीं, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में किए थे ना तोड़ तोड़ के, वैसे ही काम करते हैं. 3i प्लस 2j
प्लस 4k क्रॉस 3i प्लस 5j प्लस 7k, 3i क्रॉस 3i, एक एक करते हैं, 3i क्रॉस 3i प्लस 3i क्रॉस 5j प्लस 3i क्रॉस 7k। और ऑर्डर चेंज मत करना, ऑर्डर मैटर करता है। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, राइट? a क्रॉस b इज नो मोर इक्वल्स टू b क्रॉस a। अगेन लेट्स गो फॉर 2j, तो 2j क्रॉस 3i प्लस 2j क्रॉस 5j प्लस 2j क्रॉस 7k, राइट? इस तरह नेक्स्ट 4k क्रॉस 3i प्लस 4k क्रॉस 5j प्लस 4k क्रॉस 7k। बड़े ध्यान समझना, हम लोग हर एक मेथड सीखेंगे इसमें, और ये बहुत लोग को बहुत हॉन्ट करता है ये चीज़, ध्यान समझना। 3i क्रॉस 3i, हर एक तो वेक्टर ही है ना, तो इंडिविजुअली काम कर दिए, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में किए थे। तो 3i का मैट्रिक्स कितना होता है 3, और 3i का मैट्रिक्स कितना होता है 3, 3 इंटू 3। अच्छा व्हाट इज i? अलॉन्ग x, ये भी क्या अलॉन्ग x, तो क्या होगा अलॉन्ग x और अलॉन्ग x कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में? 0 डिग्री, राइट? एक ही लाइन पर पैरेलल हो गया, मतलब कितना एंगल बन रहा है? 0। तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये तो ऐसे ही गायब हो गया। गो फॉर दिस, 3 5 15, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 5। आई अलॉन्ग x, j अलॉन्ग y, मतलब कितना एंगल? 90। आई अलॉन्ग x, j अलॉन्ग y 90। x y z आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साइन 90 मतलब 1। 3 5 15। तो अब अगर हम लोग रिजल्ट लिखें यहाँ पे, तो पहला वाला 0 प्लस 15 किस तरफ होगा? अगर ये x, ये y, तो ये z, x y z, तो i की तरफ हाथ रखेंगे हम लोग, और j की तरफ उंगली अगर घूम रहा है, मतलब सही प्लेसमेंट हुआ। अगर हम ऐसे रखते तो j की तरफ उंगली घूमता नहीं, ऐसा रखते j की तरफ उंगली घूमता नहीं, ऐसा रखते तो उंगली j की तरफ घूम रहा है, देखो j ऊपर की तरफ है, j ऊपर की तरफ है। तो i क्रॉस j, i अलॉन्ग x, j अलॉन्ग y, i क्रॉस j कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ, बाहर मतलब z, पॉजिटिव z, मतलब k कैप। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 15 k कैप। आगे देखते हैं, 3 7 21, i अलॉन्ग x, k अलॉन्ग z। ध्यान सुनो, i ये रहा, k बाहर है, राइट हैंड पहले i के अलॉन्ग रखो, कैसे भी रख दो एक बार, ये है ना x, k क्या है? बाहर की तरफ। हाथ का प्लेसमेंट सही करो, इस तरह की k की तरफ उंगली घूमे, हम इधर इसको बस, अब इसको साइड को चेंज करो, मतलब राइट हैंड का बस फेस चेंज करो, चेक करो ऐसे, क्या घूम पाएगा इधर की तरफ? नहीं। फेस करो इस तरह हाथ का, क्या इस तरफ घूम पाएगा? हाँ, अब घूम पा रहा है उंगली। देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? नीचे तरफ। नीचे क्या है? ऊपर आएगा प्लस वाई, नीचे क्या है? माइनस वाई। माइनस वाई मतलब माइनस जे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 25 माइनस जे क्या? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 3 6, जे क्रॉस आई। वापस स्टेप 1, जे पर हाथ रख दो, जे पे कैसे भी पर हाथ रख दो, चलो ऐसे रख दीजिए। आई का इधर ना, स्टेप 2 पता लगाए कहाँ पे आई है। अब उंगली, अब अपने हाथ का फेस चेक करते रहो कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। इधर की तरफ घूमना है, नहीं घूमा, फेस चेंज, घूम गया, उंगली कर्ल कर रहा है इस तरफ, देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ। अंदर मतलब माइनस के कैप, उसको -6 के कैप लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट 2 और 5 10, बट जे और जे कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, साइन थीटा है ना, तो बस 90 काम का है और 0 बेकार है। जैसे लास्ट टाइम 0 काम का था और 90 बेकार था, तो जे और जे में कितना एंगल बन रहा है? 0, तो साइन 0 कितना था? 0। तो एनीवेज ये 0 ही रह जाएगा, डायरेक्शन का बात ही नहीं करना है। 2 7 14 है ना, और एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। टिस सिमिलर में 90 और सिमिलर में 0। जे कहाँ है बेटा? अलॉन्ग वाई, के कहाँ है? बाहर। तो पहले तो ऊपर की तरफ हाथ कर लो, अब फेस चेंज करो, हाथ का देखो, के इधर है ना। अब बैठे बैठे तो हाथ घुमाने दिक्कत हो तो ट्राई करो, हैंड एक्सरसाइज हो रहा है भाई। जे घूम रहे इस तरफ हाथ, देखो हम हाथ अगर ऐसे किए जे की तरफ, तो के तो इधर है, तो उंगली घूम रहा है? नहीं, चेंज किए, घूम गया, हाँ, मतलब सही जगह हाथ अरेंज हो गया है। अब देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, तो मतलब आई कैप 14 आई कैप। ये करते रहो, करते करते सीख जाओगे। 4 3 नेक्स्ट 12, के क्या है?
के क्या है, अलॉन्ग जेड है ना, और आई, तो पहले तो के की तरफ हाथ रख दो इस तरह, पर आई इधर है, हाथ चेंज करो, क्या घूमे इधर, नहीं, चेंज करो, घुमा नहीं, चेंज करो, उंगली घूम रहा है इस तरफ बिकॉज आई इस तरफ, उंगली कर्ल कर रहा है इस तरफ, हाँ अब देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव वाई मतलब जे कैप, तो लिख दो यहाँ पे 12 जे कैप, ठीक है। 4 5 20, नेक्स्ट लिखो 20, के क्रॉस जे, के कहाँ, अलॉन्ग जेड, शॉर्टकट देते हैं, रुको एक बार, के कहाँ, अलॉन्ग जेड, जे कहाँ ऊपर, तो पहले हाथ तक दिया से, चेंज किए, नहीं ऊपर घूमना है ना, जे तो ऊपर है, चेंज किए, घूम रहा है, हाँ घूम रहा है, ऊपर की तरफ जे है, ठीक है सही हो गया। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, अलॉन्ग -x मतलब -i कैप। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये बहुत पेचीदा हो गया, बहुत डेंजरस हो गया, इतना हाथ नहीं घुमा पाएंगे। बेटा एक काम कर, आई जे के इस तरह लिख ले, अब याद कर ले, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव तीसरा और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव तीसरा। आई क्रॉस जे के देता है, जे क्रॉस के आई देता है, के क्रॉस आई जे देगा, मतलब कोई भी दो क्रॉस तीसरा वाला देता है। अगर हम लोग जे क्रॉस आई करेंगे उल्टा तो ये नेगेटिव आएगा माइनस के, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा माइनस जे, के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई। रिपीट, आई क्रॉस जे प्लस के देगा, जे क्रॉस आई माइनस के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, के क्रॉस जे माइनस आई देगा। मतलब क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो प्लस मिलेगा तीसरा वाला, और एंटी क्लॉक में घूमेंगे तो तीसरा वाला जो भी होगा वो माइनस में मिलेगा। चेक करते हैं वो फटाफट। आई क्रॉस जे के आना था, आया ओके। नेक्स्ट आई क्रॉस के उल्टा घूमे माइनस जे आना था, राइट। नेक्स्ट जे क्रॉस आई माइनस के आना था, आया आया राइट। जे क्रॉस जे आई क्रॉस आई सब जीरो होता है, याद रख लो। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये जीरो होगा, क्यों, बिकॉज साइन जीरो है ना, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू साइन जीरो, बिकॉज आई आई जे जे के सब में कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री बनता है। नेक्स्ट देखो, जे क्रॉस के आई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो के क्रॉस आई जे आ रहा है, राइट। क्या है, के क्रॉस जे माइनस आई आ रहा है, तो या आई क्रॉस जे जब भी रहे या तो प्लस के या तो माइनस के आएगा। प्लस के कैसे, याद कर लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तरीका जान के रखो, बट इसका एक शॉर्टर वे है जो कहीं ना कहीं यही लॉजिक से निकला है, जिसको लोग डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। द मेथड इज ऑल्सो नेम्ड एज डिटरमिनेंट मेथड। फटाफट इसको देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज डिटरमिनेंट मेथड। हम लोग इस तरह से आई जे के लिख देंगे पहले तो, और इससे का लाइन डालेंगे। डिटरमिनेंट हम लोग क्लास 12 मैथ से पढ़ते हैं उसको, वो एक अरेंजमेंट है जो बच्चे लोग जैसे आईसीएसई में पढ़े हैं उन लोग मैट्रिक्स देखे होंगे, वैसे कोई एक अरेंजमेंट है, बट ये सॉल्वेबल है। जैसे मैट्रिक्स सॉल्वेबल नहीं था, ये सॉल्वेबल है। तो मैट्रिसेस जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है बस, पर अरेंजमेंट वैसे ही कुछ है। तो अगर ए क्रॉस बी बोला जा रहा है तो पहले ए लिखो, क्या है 3, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, के के नीचे के। मान लो तो आपका के नहीं होता तो यहाँ पे बस 0 बैठा देते हैं हम लोग, पर के है तो यहाँ पे 4 रख दिए। फिर ए पहले फिर बी, 3 5 7 प्लस माइनस प्लस। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये शॉर्टकट मेथड है वापस, या तो वो मेथड करते जो पीछे किए, ये एक शॉर्टर वे है, इसे हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। क्लास 12 में पढ़ोगे डिटरमिनेंट क्या होता है, ये एक प्रेजेंट एक मेथड है बस। तो इसमें नियम क्या है, इसमें प्लस माइनस प्लस साइन इस तरह दे दो, पहले एलिमेंट को लो, बाकी सब एलिमेंट को एक बार के लिए भूल जाओ, और यहां लिखो प्लस आई कैप, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। और इस तरह याद कर लो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 2 7 14 माइनस 5 4 20। नेक्स्ट माइनस जे कैप, इसको पकड़े, ये नियम है प्लस माइनस प्लस देना इस तरह। अब इसके रो और कॉलम को काट दो, क्या बचा, 3 7 21, 3 4 12। समय 3 7 इसके रो कॉलम को भूल के 3 7 21, 3 4 21, सॉरी 3 7 21, 3 4 12 प्लस के कैप, इसके रो कॉलम को भूल जाओ, 3 5 15 माइनस 3 2 6। समय अब यहाँ से क्या आ रहा है रिजल्ट देख लो एक बार, -6 आई कैप, माइनस 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 ही रहेगा वो तो,
तो -9j प्लस 9k, इस तरह का रिजल्ट आया। तो किस तरह की हम लोग जिस एलिमेंट को पकड़ रहे हैं इसके रो कॉलम को भूल जा रहे हैं, बाकी सब में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और इस तरह प्लस माइनस प्लस कर दो। डिटरमिनेंट क्या होता है नहीं होता तो जाने की जरूरत नहीं है, बट इस तरह अरेंजमेंट के करना अगर सीख गए तो बहुत टाइम बचा पाओगे। तो ये हो गया A क्रॉस B। अगर हम लोग B क्रॉस A बोलते हैं तो पहले B का एलिमेंट लिखते हैं और फिर A का एलिमेंट लिखते हैं। अब हम लोग खुद से एक काम है, एक डेरिवेशन खुद से करना है अभी, वो होमवर्क रहेगा कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। ये प्रूव करना है, प्रूव दिस भाई योरसेल्फ, करना है अपने को, ये प्रूव करना है। अब B यहां पहले और फिर A, और ट्राई करो, ठीक है। हम लोग और कंटिन्यू करने वाले हैं, क्रॉसवर्ड पे और भी बात करेंगे, एप्लीकेशंस बहुत सारे करने वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में, बहुत बात कर ली इस वाले में। सारी चीज़ों को ध्यान से पहले देखो, एक दो बार बढ़िया से, जो जो पॉइंट है नोट करो इंपॉर्टेंट, और जो दिक्कतें होती है उसे डॉट में डालो। विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।